मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार आज करेंट अफेयर आज तक अप्रैल 2020 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। और ये जो करेंट अफेयर है, वर्तमान समय में एग्ज़ाम में करेंट अफेयर की महत्ता बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। इसमें आपका पॉलिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन और कल्चरल सेक्शन का एनालिटिकल स्टडी है, ध्यान में रखेंगे। पार्ट 2 में हमने 50 पॉइंट लिया है, पार्ट 1 में भी हमने 50 पॉइंट लिया था, तो इस प्रकार 100 पॉइंट हो गया है। तीसरा पार्ट आगे बाकी है और पार्ट 1 में 50 पॉइंट है, समाधान चैलेंज से लेकर कोविड-19 इमरजेंसी फंड से लेकर व्यापार घाटा तक। 30 प्रकार आपका 50 पॉइंट आपका है ऑलरेडी। ये अप्रैल 2020 का पार्ट 2 है, ये ध्यान में रखेंगे। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। चलते हैं टॉपिक पर। पहला पॉइंट कहता है कि समाधान चैलेंज क्या है। स्पष्ट पूछेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका ऑनलाइन चैलेंज इनोवेटिव जो सेल है उसने शुरू किया है। क्या? समाधान चैलेंज। इसका मकसद यह है कि भारत में कोविड-19 का जो अटैक है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे अटैक है, लेकिन भारत में जो अटैक है इसके सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। जैसे आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, आपका पुअर पब्लिक हाइजीन है, और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ है, और लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। तो ये सारा हमारा चुनौती है और इन चुनौती को ध्यान में रखते हुए हम इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और समाधान हम निकालेंगे। ये समाधान चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये एचआरडी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, CMIE रिपोर्ट। CMIE का मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को ये मॉनिटरिंग करती है। स्थापना इसका 1974 में हुआ और यह स्वतंत्र रूप से थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यह व्यापारिक और आर्थिक डाटाबेस का उत्पादन करता है और लॉकडाउन के बाद स्पष्ट इसने लिखा कि बेरोजगारी ज़बरदस्त बढ़ा है। 20% से अधिक नौकरी लोगों ने खो दिया और बेरोजगारी दर मार्च 2020 में 8.7% है। पूछेगा मार्च में बेरोजगारी दर कितना था? तो 8.7%। और निर्माण, खनन, विनिर्माण क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गया है, ध्यान में रखेंगे। और बेरोजगारी दर हमारा 2009-19 में 6.1 था, जो बढ़कर लगभग 9% हो गया है। यानी 45 वर्ष में सर्वाधिक बेरोजगारी था ऑलरेडी आपका 2019 में। अब तो 2020 में लगता है 70 वर्ष में सर्वाधिक बेरोजगारी 2020 में देखा जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अभी चर्चा में अपने डिसीजन को लेकर है। NV रमन, संजय कौल और BR गवई जो न्यायाधीश हैं, इन लोगों ने डिसीजन दिया है कि देश की रक्षा में जो पहली पंक्ति है उसे सबसे पहले PPE किट उपलब्ध कराया जाए। PPE पूछेगा, पूरा नाम पूछ देगा, तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ऑलरेडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि बीमारी से जो लड़ रहा है इन लोगों का हित प्रभावित न हो। और डिसीजन दिया कि इस समय जो निजी लेबोरेटरी है, निजी प्रयोगशाला है, वहाँ पर परोपकारी की भावना हो और कोरोना वायरस का जो परीक्षण है वो निःशुल्क किया जाए। कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो निःशुल्क किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है। NV रमन, संजय कौल, BR गवई, ये तीनों भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हैं, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा देश की रक्षा की पहली पंक्ति में खड़ा? तो किसे कहा? डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता में जो लगे हुए कर्मचारी, उन लोगों को
देश की रक्षा में पहली पंक्ति खड़ा होने वाला मानव बताया। नेक्स्ट, बीपी शर्मा। बीपी शर्मा चर्चा में क्यों? क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है 2016 में स्थापित किया गया था और नायक समिति की रिकमेंडेशन पर ध्यान में रखेंगे, और यह राज्य के बैंक और वित्तीय संस्थाओं में शीर्ष पदों के लिए नियुक्ति का कार्य देखता है कि वो बैंकों में सीएमडी कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, ये ऑलरेडी बैंक बोर्ड ब्यूरो तय करता है। दुर्भाग्य की बात है कि बैंक की स्थिति अभी बहुत खराब है और स्थिति को ठीक करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। प्रश्न पूछेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष कौन? तो बीपी शर्मा। स्थापना कब हुआ? 2016 में। पूछेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो स्थापना हुआ था किसके समिति की रिकमेंडेशन पर तय किया गया था? नायक समिति के। इकोनॉमी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो बिडेन अभी क्यों चर्चा में? बराबर प्रश्न पूछेगा कि ये कौन है। तो जो बिडेन जो है अमेरिका का पूर्व उपराष्ट्रपति है और अभी जो नवंबर में जो चुनाव होने वाला है वहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का यह उम्मीदवार है और यह वहाँ पर मुद्दा बनाया है एनआरसी और जो सीएए भारत में नया लाया गया है उसका ये बहुत बड़ा आलोचक है और इसी मुद्दे पर अमेरिका में अमेरिका का वोट और वहाँ के मुस्लिम के वोट को लेना चाहता है, अपने पक्ष में करना चाहता है, इसीलिए ऑलरेडी यह मुद्दा बनाया है एनआरसी और सीए का, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा जो बिडेन किस पार्टी का उम्मीदवार था? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का। किस पद के लिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए। किस देश में? तो अमेरिका में, ध्यान में रखेंगे। जबकि रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रतिनिधि होगा वो ऑलरेडी अभी जो वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वही होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ 8 साल होता है, 4 साल मैक्सिमम 8 साल वो रह सकता है, 4 साल प्रति टर्म, तो एक टर्म पूरा कर लिया है, नेक्स्ट टर्म वो लड़ सकता है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सार्क वरिष्ठ अधिकारी वीडियो सम्मेलन। सार्क वरिष्ठ व्यापार अधिकारी वीडियो सम्मेलन जो है 8 मार्च 2020 को आयोजित किया गया और इसमें सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुआ। हेड क्वार्टर काठमांडू में है। सदस्यों की संख्या 8 है, लेकिन पाकिस्तान इसमें भाग नहीं लिया। सार्क विफल होने का मेन कारण पाकिस्तानी है, ध्यान में रखेंगे आप। और इन सदस्यों के बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करना। कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करना इसका उद्देश्य रहा है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आईएलओ रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिपोर्ट है ऑलरेडी ये रिपोर्ट बड़ा बेजोड़ है, ध्यान में रखेंगे, और अभी आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखेंगे। इसका महानिदेशक कौन? गाय राइडर। इसका आईएलओ का महानिदेशक कौन है? गाय राइडर है। और इसने बताया कि कोविड-19 का जो अटैक हुआ है इसके कारण 40 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं, 40 करोड़ लोग। और ऑलरेडी यहाँ 1.6 अरब जो है वो ऑलरेडी श्रमिक जो है पूरे वर्ल्ड में, ये रोजगार और खाने की समस्या इसके साथ संकट आ सकती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विजडन क्रिकेट रिपोर्ट। विजडन क्रिकेट रिपोर्ट जो है यह जो है ऑलरेडी ये विजडन पत्रिका के द्वारा ऑलरेडी रिपोर्टिंग किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। और विजडन पत्रिका यूनाइटेड किंगडम का द बेस्ट पत्रिका है और यह प्रत्येक साल सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का चयन करता है। तो 2020 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में किसे बनाया? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स मेल में और इंग्लैंड का है, जबकि फीमेल में एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान में रखेंगे। टॉप T20 क्रिकेटर में कौन? तो आंद्रे रसेल, ये वेस्ट इंडीज का है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
और विजडन क्रिकेट रिपोर्ट के अनुसार 5 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो घोषित किया गया है वो कौन कौन है? तो पहला विराट कोहली है, एलिस पेरी है, स्टीव स्मिथ है, एबी डिविलियर्स है और डेल स्टेन है। तो ये 5 क्रिकेटर का नाम विजडन क्रिकेट रिपोर्ट में आया है। प्रश्न रहेगा ही रहेगा, खेल से एकदम यहाँ से ये तय है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ प्लस ऋण योजना। प्रश्न पूछेगा सेफ प्लस ऋण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, किससे संबंधित है, इसका पूरा नाम क्या है और इसके तहत मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। प्रश्न ये रहेगा, तो सारे प्रश्नों का जवाब समझ लीजिए। सेफ प्लस ऋण योजना जो है वो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया और इसका संबंध एमएसएमई से है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और सेफ का पूरा नाम सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी है। यह आपात ऋण उपलब्ध कराएगी। क्योंकि इस समय कोविड-19 का जो अटैक है तो बहुत सारे एमएसएमई चिकित्सा उपकरण का निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों को ऋण की कमी नहीं होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये ध्यान में रखना है, 2 करोड़ कर दिया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एस्केप रिपोर्ट ESCAP। एस्केप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। 9 अप्रैल 2020 को जारी किया गया और इसके आधार पर इसने रिपोर्टिंग किया है कि आर्थिक विकास दर जो भारत का 19-20 में कितना परसेंट था? 5%। लेकिन 20-21 में कितना रहेगा? 4.8% और 21-22 में सुधार होगा। कह रहा है कोविड-19 का जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव है एशिया प्रशांत क्षेत्रों पर पड़ेगा और वैश्विक आर्थिक विकास दर जो है वो 2.3% रहेगा 2020 में और 2019 में ऑलरेडी ये रहेगा कितना परसेंट? 3%। ध्यान में रखेंगे, 3% था 2003 में और 2020 में जो है ऑलरेडी 2.3%, 2019 में रहेगा और था 3%। और यह रिपोर्ट में बताया गया है कि आजीविका का संकट लोगों के निकट आएगा, जन समूह की बढ़ती निर्धनता बढ़ेगी, हिंसक संघर्ष होगा और 20 जून जो है शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। और 8 करोड़ लोग अभी शरणार्थी हैं, यानी लगभग 800 करोड़ आबादी है वर्ल्ड का, तो 1% शरणार्थी के रूप में जी रहा है, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। भारत विश्व के 20% दवाओं का उत्पादन करता है और यह चीन से 70% कच्चे माल का आयात करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुवन गाजर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न पूछेगा ये कैसा गाजर है? तो बायोफोर्टिफाइड गाजर है। इसका निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया? तो श्री बीवी मारवानिया के द्वारा विकसित किया गया है। ये कहाँ का वैज्ञानिक है? गुजरात के जूनागढ़ का वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिक को, किसान को 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो गाजर का डेवलपमेंट किया है, इस गाजर में बीटा कैरोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में है और प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन जो है 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है, ध्यान में रखेंगे। दिस इज द मधुबन गाजर। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल कोटिंग। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग जो है ऑलरेडी यह कपड़ा और प्लास्टिक सतह पर लगाया जा सकता है और यह कोटिंग लगाने का मतलब ये हुआ कि यदि आप पर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का अटैक होगा तो वो स्वतः ये बैक्टीरिया मर जाएगा, ये ध्यान में नष्ट हो जाएगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य तेल। खाद्य तेल जो है अभी चर्चा में, ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्च 2020 में खाद्य तेलों का जो आयात है उसमें भारी गिरावट आई है, लगभग 33% की गिरावट आई है। भारत जो भी खाद्य तेल का उपभोग करता है उसका 60% आयात करता है और 40% उत्पादन करता है।
इसके पहले मलेशिया से तेल आयात कर रहा था, लेकिन संबंध बिगड़ने के कारण मलेशिया से खाद्य तेल का आयात रोक दिया और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल मंगा रहा है और यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल मंगा रहा है। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आई गॉट ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल रिपोर्ट। आई गॉट ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल जो रिपोर्ट है, इसका उद्देश्य कोविड-19 फ्रंटलाइन कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करना है और इसमें ऑलरेडी जो भी हमारा फ्रंट लाइन में कर्मी है, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, स्वच्छता कार्यकर्ता है, टेक्नीशियन है, असिस्टेंट्स है, ऑलरेडी एनसीसी के कर्मचारी है, इन लोगों की क्षमता का विकास कैसे हो। तो आई गॉट ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो HRD के दीक्षा पोर्टल है उस पर लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य ऑलरेडी जीवन शैली को डिजिटल बनाना है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। पूछेगा आई गॉट पोर्टल किस पोर्टल पर उपलब्ध था, तो दीक्षा पोर्टल पर। किस मंत्रालय से संबंधित? HRD मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। यह एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो ट्राइफेड और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया गया और डिजिटली रणनीति निर्माण किया गया, प्रबंधन पर बल दिया गया है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 इमरजेंसी फंड जो बनाया गया, तो पूछेगा कितना का फंड बना, तो 15,000 करोड़ का फंड बना है। या केंद्र सरकार के द्वारा फंड बनाया गया 15,000 करोड़ रुपए का और ये राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये 4 साल तक खर्च किया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे उसमें पैसा और डाला जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का 101 साल पूरा हो गया, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आप जानते हो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, वहाँ पर एक बैठक हो रही थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला में बैठक चल रही थी और वहीं पर जनरल डायर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1600 राउंड गोली चला और इसमें लगभग 1000 लोग से ऊपर मारे गए। हालांकि सरकारी रिपोर्ट 400 मरने की है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है यूपीएससी में, ध्यान में रखेंगे। 586 कोविड हॉस्पिटल का जो निर्माण है ऑलरेडी हो गया है। लव अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव ने बताया। प्रश्न पूछेगा कि भारत का स्वास्थ्य सचिव कौन, तो लव अग्रवाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति जो है बराबर टीवी पे आया और देश के हेल्थ सिस्टम को रिपोर्टिंग किया है। तो लव अग्रवाल ऑलरेडी स्वास्थ्य सचिव भारत का है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति बना था। और कौन सा अंतरिक्ष यान था उस समय? वोस्टोक अंतरिक्ष यान के माध्यम से यूरी गागरिन गया था और ऑलरेडी परिक्रमा किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 जो है वो कलर जोन, यहाँ से प्रश्न एकदम अनिवार्य रहेगा, ध्यान में रखेंगे। यह जो है स्मार्ट लॉकडाउन में जैसे ही प्रवेश किया भारत, तो धीरे धीरे ऑलरेडी थोड़ा सा छूट देने की बात चल रही थी, तो उसी छूट को लेकर कलर जोन में बांटा गया था। तो क्षेत्र में जो वायरस का प्रकोप हुआ, इसके आधार पर कलर जोन में इसे बांटा गया, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला जो है ऑलरेडी रेड जोन। रेड जोन जो है ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, ये हॉट स्पॉट जोन कहा गया है और इन स्थानों में कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, जैसा कि कह दिया गया है। नारंगी ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन जो है ऑलरेडी सीमित सार्वजनिक परिवहन की इसमें अनुमति दी गई थी और कृषि की कटाई की अनुमति इसमें दी गई थी। ग्रीन जोन में कृषि गतिविधि को सुचारू ढंग से चलाया गया था और MSME जो है उद्योग को शुरू की गई थी। तो सबसे सेफ जोन ग्रीन जोन था, खतरनाक जोन को रेड जोन कहा जा रहा था, जिसमें गतिविधि पूरी तरह ठप था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोग का प्रसार की संभावना सर्वाधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट, KVIC खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग जो है आयोग है, इसने 12 लाख मास्क तैयार करने का निर्णय लिया है।
जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मास्क ऑलरेडी वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन शील्ड। प्रश्न पूछेगा किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए। और इसमें जो है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन और डोर टू डोर ऑलरेडी चेकअप, इस पर जोर दिया जा रहा था। दैट इज ऑपरेशन शील्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर। फरवरी 2020 में इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट रहा है वो 4.5% रहा है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और यह वृद्धि मुख्य रूप से खनन, विनिर्माण, बिजली क्षेत्रों में उच्च उत्पादन के कारण दर्ज किया गया है। उसके बाद तो कोविड का अटैक जबरदस्त हो गया देश में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? हेनीमैन के याद में, फादर ऑफ हेनीमैन, सैमुअल हेनीमैन को कहा जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हेनीमैन को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था 2015 में। जब कोविड-19 का अटैक हुआ तो सरकार ने निर्णय लिया कि बाजार, सड़क, पार्क, खेल का मैदान को ऑलरेडी वायरस मुक्त करना है और इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव करना है। हम जानते हैं, और हमारा जो शहर है ऑलरेडी 40% पॉपुलेशन हो जाएगा 2030 में। वर्तमान में कितना पॉपुलेशन है? लगभग 32% हमारा आबादी शहरी है। 2030 में यह हो जाएगा 40% और जीडीपी का प्रतिनिधित्व करेगा 75%। यह रिपोर्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके जयंती पर? तो कस्तूरबा गांधी के जयंती पर। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या प्रसव समाधान उन्हें है तो इसमें ध्यान रखा जाता है। और ये किसके द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है? तो व्हाइट रिवर अलायंस इंडिया जो संगठन है उसके द्वारा फैलाया जा रहा है। प्रश्न पूछेगा ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल। किससे संबंधित है? तो गर्भवती और प्रसव संबंधित महिलाओं से। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान जो है HRD मंत्रालय से है और इसका मंत्री जो है रमेश निशंक पोखरियाल है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वयं एक पाठ्यक्रम है ऑनलाइन, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कोविड-19 प्रकोप से निपटने के लिए भारत को $2.2 बिलियन की सहायता उपलब्ध कराया है। दैट इज द ADB। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने PM उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए 5,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया। कि जो भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटा गया था, कनेक्शन दिया गया था, कोविड-19 के अटैक में 3 महीना तक लगातार उसको फ्री LPG गैस उपलब्ध कराया गया। ध्यान में रखेंगे। और यह योजना 2016 में शुरू किया गया था बलिया से। इसमें स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन इसका टैगलाइन था। यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा गया और एक ऐसा कार्यक्रम जिसे WHO ने सराहा है। भारत में वायु प्रदूषण को कम करने में इसकी भूमिका जबरदस्त है। नेक्स्ट पॉइंट, युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल जो है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन है और यह HRD मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद जो भी विभाग है और उच्च शिक्षा संस्थान है दोनों के बीच में कोविड समाधान को लेकर चर्चा किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 14 अप्रैल 2020 में घोषणा किया था प्रधानमंत्री कि यह 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और ये लॉकडाउन 2.0 था, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ऑलरेडी इसमें बोला गया कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी ढील दी जाएगी और कलर जोन में बांटा गया था। और इसमें स्पष्ट कहा गया था जो होम क्वारंटाइन है यदि वो भागता है तो धारा 271 के तहत उसे अरेस्ट किया जाएगा। ये ऑलरेडी ये धारा जो है राष्ट्रीय आपदा अधिनियम
के तहत ये धारा जो है उसके तहत अरेस्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र भारत में कितना? 6300। ये जनऔषधि मोबाइल ऐप है, ऑलरेडी ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके माध्यम से ऑलरेडी यह एप्लीकेशन जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि हमारे निकट कहाँ पर ये सेंटर है। और इसके माध्यम से जेनरिक दवा उपलब्ध कराई जा रही है सस्ती दर पर, और 2014 में इसे शुरू किया गया था, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल। टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल जो है अभी अमेरिका ने भारत को बेचने के लिए मंजूरी दे दिया। ये $155 मिलियन का ये सौदा है, 12,000 करोड़ का। और ऑलरेडी एशियन पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा इससे बढ़ावा मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। हार्पून मिसाइल जो है 10 देगा, $92 मिलियन का। और एक प्रकार से एंटीशिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के नाव या जहाज़ों पर हमला करने के लिए किया जाता है। जबकि टॉर्पीडो जो है पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के ऊपर या नीचे लॉन्च किया जा सकता है। तो टॉर्पीडो और हार्पून अमेरिकन मिसाइल है जिसे भारत ने खरीदने का अभी समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं, कार्डधारी हैं, उन्हें जो प्राइवेट आपका ऑलरेडी प्रयोगशाला है वहाँ पर मुफ्त में कोविड-19 का टेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ध्यान में रखना है। कोविड-19 को लेकर बहुत सारे संस्थान और पद जो है वो अपना वेतन में कटौती कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, आपका उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, मंत्री प्रधानमंत्री हो गया, यूपीएससी हो गया। अपने वेतन में, मूल वेतन में कितना परसेंट? 3% की 30% की कटौती की बात कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रास्फीति। सीपीआई आधारित जो खुदरा मुद्रास्फीति है ऑलरेडी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसका संकलन जो है सीएसओ करता है। और इस आधार पर जो आधार वर्ष हमारा है 2012, उसके अनुसार 5.91% इन्फ्लेशन है। मुद्रास्फीति का प्रमुख मापक जो है ऑलरेडी सीपीआई है, ये ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट, एडीबी ने अपना जो कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज था उसको बढ़ाकर सीधे 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया है। कितना? $20 अरब। सियाचिन दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को पहली बार भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल प्रेमनाथ हून, ध्यान में रखेंगे। भारत 1978 में ग्लेशियर पर पहली बार हवाई लैंडिंग किया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो शुरू किया गया है उसमें जो पैकेज है 1,70,000 करोड़ का, तो इससे कौन कौन लोग लाभान्वित हुआ इसका ये रिपोर्टिंग इसमें है, ध्यान में रखेंगे। तो 32 करोड़ से अधिक लोगों को तो डायरेक्ट वित्तीय पैसा डाला गया अकाउंट में। 29 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7.5 करोड़ किसानों को धन स्थानांतरित किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो भी महिला खाता धारक है उसमें 10,000 करोड़ डाला गया है। निर्माण क्षेत्र में जो भी श्रमिक लगे हैं उन्हें लगभग 3,000 करोड़ सहायता दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के तहत जो पेंशन दिया जाता है, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन विधवा पेंशन, उसमें लगभग 1405 करोड़ खर्च किया गया है और इसमें लगभग 3 करोड़ लोग लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा मजदूर को आर्थिक सहायता 3,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। तो 1,70,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च हुआ, ये पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत इसमें बताया गया है। और यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रहेगा और मेंस में भी आप इसे लिख सकते हैं इस डेटा को, तो आपका उत्तर बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट किया है भारत के विकास दर के बारे में, तो भारत का विकास दर 1.5 से 2.5% रहेगा। मूडीज के अनुसार 2.5%, फिच 2%, एडीबी 4% अनुमान लगाया है और आईएमएफ 1.9% भारत का विकास दर का अनुमान लगाया है। इसका सुझाव है कि प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराया जाए और अस्थायी नौकरी कार्यक्रम
उपलब्ध कराया जाए, ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होगा, लोगों का जीवन बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सप्तपदी सात मंत्र। सप्तपदी सात मंत्र जो है 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस मंत्र की शुरुआत की गई है और इसमें क्या कहा गया है कि वयम राष्ट्रीय जागृताम, यानी हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाएं और इसके तहत वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्गों को देखभाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के नियम को कड़ाई से पालन किया जाए, प्रतिरक्षा एंटीबॉडी को बढ़ाया जाए, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जाए, ज़रूरतमंद गरीब लोगों को भोजन प्रदान किया जाए, सहकर्मी के प्रति अनुकंपा बरता जाए और भुगतान जो चल रहा था या नौकरी से उनको निकाला नहीं जाए, डॉक्टर नर्स स्वच्छता कार्यकर्ता के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाए। तो ये 7 मंत्र है और ये प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन शामिल नहीं है, मार देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में 106 मिलियन टन उत्पादन होगा गेहूं का और 90% गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उत्पादन करेगा। आरोग्य सेतु ऐप पूछेगा कौन सा ऐसा सेतु है, कौन सा ऐप है जो कम समय में इतने लोगों के माध्यम से डाउनलोड किया गया। तो 5 करोड़ तक पहुंचने वाली सबसे तेज ऐप बन गई। मनुष्यों में ऑलरेडी संचरण की कोई सबूत ऑलरेडी नहीं होगा। ये कब होगा, ये कोविड-19 के चमगादड़ रिपोर्ट से संबंधित है, ध्यान में रखना है। ICMR रिपोर्ट बोला है कि चमगादड़ की उपस्थिति में कोरोना जो है ऑलरेडी ये वायरस पता लगा है, लेकिन मनुष्यों में संचरण का इसका कोई सबूत नहीं मिला है। जो चाइना कह रहा है इसका मतलब उसका आरोप बिल्कुल गलत है और वो झूठ बोल रहा है। देखो अपना देश, देखो अपना देश जो है ऑलरेडी एक प्रकार से ये वेबिनार है और ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान में रखेंगे। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का जो भी स्थल है वहाँ पर विविध संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको उजागर करना है ताकि विदेशी पर्यटकों की संख्या भारत में बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, 13वें जो IPL 2020 है उसको स्थगित कर दिया गया। BCCI का आदेश है और नवंबर-अक्टूबर तक, और इसका यदि IPL होता तो मुख्य आकर्षण यही होता कि धोनी फिर से खेलता, इसलिए यह आकर्षण का केंद्र बना था, लेकिन कोविड-19 इसे बिगाड़ दिया। UPSC अध्यक्ष सदस्य ने घोषणा किया है कि अपने वेतन में हम 30% कटौती करेंगे। अभी अरविंद सक्सेना UPSC का चेयरमैन है। लॉकडाउन 2.0, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति थूकता है तो ऑलरेडी एक्ट 51 के तहत 1 वर्ष की उसे सज़ा होगी, ध्यान में रखना है। और ये 14 अप्रैल से 3 मई के बीच में ये लॉकडाउन 2 जारी किया गया है। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये वैसा अधिनियम है जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 506 करोड़ घरों में ये काम उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके तहत 2020-21 के बजट में 60,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। और PM गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मजदूरों के यहाँ भी पैसा जा रहा है। यह 2005 में शुरू किया गया था, 2008 में इसका नाम बदल दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। लास्ट पॉइंट पार्ट 2 का व्यापार घाटा जो हमारा है ऑलरेडी पहले की समीक्षा कमा है क्योंकि आयात निर्यात दोनों प्रभावित थे। निर्यात रहा 15 अप्रैल को 4.7% घट गया, $314 अरब। आयात 9.2% घट गया, $467 अरब। इस प्रकार हमारा वर्तमान में व्यापार घाटा कितना, $153 अरब है। इसे ध्यान में रखना, ऐसा क्यों, कोरोना इफेक्ट के कारण। इस प्रकार दैट्स ऑल, जय हिंद। और इसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 आएगा, किसका आएगा, तो पार्ट 3 जो आएगा वो अप्रैल 2020 करेंट अफेयर का आएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। दैट्स ऑल, जय हिंद, लेट इट बी। नाउ मैं संजय कुमार।